हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे मटर पनीर की। फोर्सेस में मटर पनीर, चिकन, फिश, मटन, ये सब की आपको पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मटर पनीर जो है वो एक स्पेशल डिश है। वीक में मतलब कि 3 से 4 दिन फोर्सेस में बनता है और आपको बनाना आना चाहिए, विधि आपको आनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स आपको कौन से यूज़ करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हमने ये पनीर लिया है और इस पनीर के हिसाब से प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची कितना चाहिए। मटर आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं और ये है फ्रेश मटर। तो फ्रेश मटर को हमें पहले उबालना होगा, नमक के पानी में उबालना होगा इसको, वरना सब्जी में हमारे टाइम लगेगा ज़्यादा। और आपको दिखा देते हैं, धनिया बारीक कटा हुआ है, ये गरम मसाला है, काली मिर्च है, जो तेज पत्ता, जो खड़े मसाले इनको आपको पूछा जाए तो इसमें दालचीनी भी है, बड़ी इलायची है, खड़े मसाले इसको बोलेंगे। यदि ये आपको दिखा के पूछ लिया जाए तो आपको वहाँ पर बताना है कि ये खड़े मसाले। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बतानी थी, ये मुझे देख लीजिए आप, जो मैंने पहना हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, एप्रन बोलेंगे। अभी हमारे CRPF पैरामेडिकल में कैंडिडेट्स गए थे, वो सिर्फ इसमें डिस्क्वालीफाई हुए, ये नहीं बता पाए कि क्या है, पहनना कैसे है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें कि भगोना हमारा हो गया, चाकू हो गया है, इसके अलावा चॉपिंग बोर्ड, इसको बोलेंगे चॉपिंग बोर्ड। ध्यान रखना है, ये आप पहले से ऑलरेडी हमारा कोर्स आप ले रखे हैं तो इन सब चीज़ों में नहीं घबराएंगे। एक कपड़ा आपको, साफ कपड़ा आपको चाहिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको जहाँ भर्ती होती है। पानी हमने रख लिया है, साथ में मसाले सारे रख लिए हैं, तेल इसमें कितना डालना है वो आपको बता देंगे। अब सबसे पहले हम जो तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि देखिए कि जैसा हम घरों में बनाते हैं तो इधर डाला तेल, चालू कर दिया और फिर काम शुरू कर दिया। सबसे पहला काम करना है, आपको पूरी तैयारी करके रखनी है। काजू यहाँ पे लिया है, आपको ये पूछा जाए कि ये काजू किस लिए, तो काजू लिया है जो उसका ग्रेवी बनेगा उसको थोड़ा थिकनेस देने के लिए। हालांकि काजू का एक सब्स्टिट्यूट आपको और बता देता हूँ कि काजू नहीं होता है तो हम गेहूँ का आटा जो है वो थोड़ा सा घोल के वो उसमें डाल सकते हैं ग्रेवी गाढ़ी बनाने के लिए। तो ये ग्रेवी पेस्ट जो है उसको थिकनेस देने के लिए होटल वाले जो हैं वो मैदा का इस्तेमाल भी इसमें करते हैं। वहाँ पर नहीं जाना अपने को काम सीखना है और प्रैक्टिस भी इसकी देखिए करनी है। ये आपको पूछा मटर पनीर बना देंगे, ये बिल्कुल बना देंगे, चलिए बना के दिखा दीजिए। अब ये बात और बता दूँ आपको कि वहाँ पर आपको इतना नहीं दिया जाएगा, वहाँ आपको दिया जाएगा तो ये समझिए कि इसका ये जो इतना पनीर है ये वो 3 लोगों से बनवा लेंगे। तो कम तेल, कम मसाला, कम प्याज भी आपको ये एक नहीं देके आधा ही दिया, टोमेटो भी आधा ही दिया, लहसुन तो हो सकता है कि अभी जिस हिसाब से लहसुन चल रहा है वैसे आपको ना दिया जाए, और दिया जाए तो बिल्कुल एक कली दिया जाए। अब इसको कैसे बारीक पीसना है, पीसने के लिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि जो होटल वाले या जो शादी पार्टी में जो बनता है वो लोग इनका पेस्ट बनाते हैं, मिक्सी में पेस्ट बनता है। या आप शादी वगैरह में कहीं आप गए हैं तो वहाँ पर आपने यदि जो टीम है, कुकिंग टीम, उसको काम करते हुए देखा होगा तो उनके पास ग्राइंडिंग मशीन होती है, वो लोग उससे पीस के बनाते हैं। आप बारीक काटिए इसको। अब बारीक चॉप कैसे करना है, सबसे पहले तो देखिए मैं आपको प्याज बारीक चॉप कैसे करना है वो बता देता हूँ। एक बात देखिए आपको और बता देता हूँ कि आप घर में ये गैस चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोर्सेस में अक्सर क्या होता है कि आपको जो भट्टी होती है, टेंट हाउस वाले जो काम में लेते हैं या हलवाई काम में लेता है, वो मिल जाती है। तो भट्टी जलाना ज़रूर सीख लेना। और भट्टी को आप ये ऐसे छोटे लाइटर से नहीं जला पाते, उसके लिए लाइटर है तो इतना बड़ा लाइटर होता है, या माचिस की तिल्ली उसके ऊपर कैसे रख के उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, वो ध्यान रख लेना। सबसे पहले हम यहाँ पे मटर जो है, ये गैस भी ध्यान रखना है। जो मैंने गलती की, ये गलती आपको नहीं है।
ये आपको गलती करके बताया मैंने कि आपका नंबर आया और आपने टक से, तो एक तो देखिए क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर होता है। तो सबसे पहले तो सिलेंडर को चेक कीजिए। तो इधर से दिखा दो सिलेंडर, ये यहाँ पे हमने सिलेंडर रखा है, तो इसको चेक करना है कि ये नीचे से खुला है या नहीं, रेगुलेटर ऑन है या नहीं। ना है तो भी उस पर हाथ मारना है। उस पर हाथ मारा तो इसका मतलब आपको पता है प्रोसीजर। उसके बाद गैस जला लीजिए, थोड़ा आंच को कम रखना है, ज़्यादा आंच रखेंगे। अब यहाँ पर पहला काम हमने करना है कि हमारा मटर जो है वो फ्रेश मटर है, तो उसको छील लिया, आपको छिला हुआ मिलेगा। और ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद उसमें ये डाल देंगे कि ये उबालना है। दूसरा काम आपको करना है कि पनीर को, वहाँ कैंची होती है तो बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा कैंची, नहीं रहता है कैंची, किचन सीजर यदि नहीं है तो आप चाकू से इसको ओपन कर लीजिए। इतना प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा हो कि आप चाकू ही उस पर बार बार मार रहे हैं और नहीं खोल पा रहे, तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया। तो मैं दोनों से आपको खोल के दिखा देता हूँ। चाकू से खोलना है, थोड़ा सा इसको काटना है, ये काट लीजिए। चाकू आपको 2-3 प्रकार के वहाँ पर मिलेंगे, तो कौन सा किस में इस्तेमाल करना है ये भी ध्यान रखना है कि टोमेटो कट करने के लिए आपको कौन सा चाकू चाहिए। अब इसको निकाल के डिस्पोज करना है, वो भी ध्यान रखना है। वहाँ डस्टबिन रखा रहता है, लेकिन हमारे साथी क्या करते हैं कि इसको तो ले लिया और इसको यहीं पर, ये गलती नहीं करना। इसको, ये इधर हमारा डस्टबिन रखा है, वहाँ रहेगा, और टेबल लगी रहती है, टेबल पे सामान आपको मिलेगा। अब चाकू जो है वो देखिए, ये चाकू है हमारा प्याज काटने वाला चाकू। दूसरा चाकू जो बिल्कुल शार्प होता है वो पनीर के क्यूब्स काटने के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो दे दीजिए मुझे। चाकू दे दो दूसरा, या इससे भी काट सकते हैं यदि इसको काटना है। चाकू को पकड़ने का ये है कि आप प्रोफेशनल शेफ तो आप नहीं हैं, लेकिन आप इतना काम आपको आना चाहिए कि आप क्वालिफाई हो। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको धीरे करके बता रहा हूँ, आपको काम फास्ट करना है। वहाँ पे पनीर कुछ जमा हुआ है हमारा, इसलिए भी टाइम लग रहा है इसमें। क्यूब्स कट कर लेना। क्यूब कितना काटेंगे तो ये ध्यान रखना है कि आधा इंची से ज़्यादा बड़ा क्यूब नहीं काटे, चाहे सब्जी कोई भी। अब चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल बहुत सारे हमारे बच्चे नहीं कर पाते। आप रूम लेके रहते हैं तो भी आप लोग क्या होता है कि चॉपिंग बोर्ड का यूज़ नहीं करते। सब्जी कैसे आप काटते हैं, आप इस तरीके से काटते हैं, ये काम वहाँ नहीं करना है। और अक्सर देख लेना, जो हमारे स्टूडेंट्स जो रूम पे रह के पढ़ाई करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके दाहिने हाथ पे जो दाहिना अंगूठा है उस पे कट लगे रहते हैं। रीज़न क्या है ये, तो ये गलती नहीं करना है। काटना कैसा है, यही क्यूब्स कट करना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब इसको ये हमारे क्यूब्स कट गए। ये क्यूब कट के तैयार है। इसको क्या करना है, एक बर्तन वहाँ पे रहेगा, आपको मिल जाएगा। थोड़ा पानी डालना है उसमें, थोड़ा सा हल्दी डाल देना, और उसके बाद इसको उसके अंदर डालना। ये पानी गर्म हो रहा है, मटर उबालने के लिए इसमें डालना।
और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें। थोड़ा नमक डाल देना है। ये मटर आपका तैयार हो जाएगा। और काम होना चाहिए देखिए फास्ट। अब ये काट के हमने रख दिया है, इसको निकाल कर रख लिया। ये सब तैयारी आपको करके रखनी है। और एक भगोनी में थोड़ा पानी दे दो, उसमें डाल के रख देना। हाँ। अदरक लेना है तो देखिए अदरक को पहले छील लेना है। आप यदि अदरक है वहां पे तो छील लेना है। इसका विशेष ध्यान रखना है। आप छील लिया, छोटा टुकड़ा आपको चाहिए तो उतना ही लें। अब ये जो हम बना रहे हैं इसमें बहुत है, जो बाकी बचा हुआ है उसको साइड में रख दीजिए, इसको छील लीजिए। ये इसमें डाल के छोड़ दिया है, ये रख लीजिए। पनीर देखिए डायरेक्ट भी ये यूज़ कर सकते हैं और पनीर को जो क्यूब्स हैं उसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। अदरक, प्याज, मिर्ची बहुत बारीक कट करना है, ये ध्यान रखना है। जितना बारीक रहेगा उतना आपका, या इसको आप लहसुन के साथ पीस भी सकते हैं। काजू का भी आपको पेस्ट बनाना होगा, वो कैसे बनेगा वो भी बताएंगे आपको तरीके से। और ध्यान रखना है कि वहाँ पे नए चाकू होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप चोट लगा लें। चोट लगा लिया, शेफ को यदि उंगली कट गई है तो फिर उस दिन शेफ काम नहीं करेगा। तो यदि वो उस कटी हुई उंगली से काम कर रहा है तो इसका मतलब किसी दूसरे साथी को इन्फेक्शन हो सकता है। ये हो गया। काजू जो है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो देंगे कि इसको पेस्ट बनाने में आसानी हो जाए। प्याज लेना है तो अब देखिए प्याज को छीलने का ये तरीका आपको बता दूँ यहाँ पे कि ये लेना है, ये लिया, ये इसका साइड वाला हिस्सा निकाल दें, ये निकाल दें। ये इतना आपने निकाल दिया, अब छिलका अपने आप उतर जाएगा। अब एक लेयर उतार दीजिए, आपका काम। दूसरे वाला जो है उसको भी यही करना है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई होने की क्षमता रखते हैं वो, लेकिन कुछ साफ सफाई काम भी बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए इसको यहाँ इकट्ठा कर दीजिए और इसको साथ साथ ही डस्टबिन है वहाँ पे आपके पास, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि सर डस्टबिन। अब पूछ लिया आपने तो इसका मतलब आपको पता है, वो बता देंगे आपको कि ठीक है आप नीचे रख दीजिए, इसको बाद में रखेंगे। कि कुछ चीज़ें जानबूझ के वहाँ से हटाई जाती हैं कि आपको उसके बारे में कितना पता है कितना नहीं। अब प्याज देखिए, यदि आपको लगे कि इसमें मिट्टी लगा हुआ है तो आप इसकी धुलाई कर सकते हैं। आपको लगे कि ये साफ है तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। काटने के लिए ये देखिए, ये तरीका हमारा।
चॉप करना है उसको बिल्कुल बारीक चॉप किया जाता है, इसीलिए ये जो बोर्ड है इसको चॉपिंग बोर्ड कहा जाता है। अभी अब आप ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप थोड़ा फास्ट कर सकेंगे इसको। सब्जी के लिए बारीक क्यों काटा जाता है कि तेल यदि आपको कम भी मिलता है वहाँ पे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे प्याज को भूनने में। बिल्कुल बारीक कर लें। ऑमलेट यदि आपको बनाने के लिए कहा जाए तो उसके लिए भी आपको इसी तरीके से बारीक प्याज को चॉप करना है। आलू गोभी की आपको सब्जी बनानी है तो वहाँ पर साइज़ जो है प्याज की वो थोड़ी बड़ी रहेगी, क्यूब्स रहेंगे। अब कितने प्रकार से काटा जाता है ये वीडियो आपके लिए ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है कि आपको कोई कुलिनरी आर्ट वहाँ नहीं देखी जा रही है। आपको सिर्फ देखा जा रहा है कि ये बंदा जो है इसको हम डायरेक्ट प्लाटून में भेज दें तो क्या प्लाटून के लोगों का खाना बना पाएगा? क्योंकि आप ऑलरेडी क्या है कि स्किल्ड वर्कर है। ट्रेड टेस्ट आपका इसीलिए हो रहा है कि वो स्किल आपको आता है। ये आपका प्याज तैयार हो गया, इसको भी हमें इकट्ठा कर लेना है। लहसुन जो है उसको हम ये लहसुन पीसने के लिए इसमें हालांकि इतना नहीं डालेंगे, हम इतना बहुत है। यदि अदरक को भी आप बारीक करना चाहते हैं तो आप पेस्ट बनाना चाहते हैं इसके एक चीज़ का विशेष ध्यान और रखना है कि नाखून आपके कटे हुए होने चाहिए और दाढ़ी बनी हुई होनी चाहिए। बाल मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके बिल्कुल फौजी कट हों बाल। मिर्ची को बारीक काटना है तो मिर्ची को काटने का तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से पकड़ना है इसको, ये 1 और 2 और थोड़ा सा इसको झाड़ देना है। झाड़ा किस लिए कि बीज इसका निकल जाए। दूसरा मिर्ची भी साथ में ले लीजिए और इसको भी थोड़ा सा झाड़ दीजिए। झाड़ने का मतलब एक्शन करना है, बीज पूरा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और वही पकड़ना है सीजर। अब ये प्याज हो गया। अभी देखिए चॉपिंग बोर्ड पे हमारी इतनी जगह है तो हम इसी पे साइड कर देते हैं इसको। मिर्ची को इसी पे साइड कर देते हैं, या आप इसको कोई ट्रे या प्लेट आपके पास है आप उसमें इसको इकट्ठा कर लीजिए। एक मिनट सर, एक कॉल आ गया घर से, 3-4 बार आ गया। कर लो। अब वहाँ पर आपके पास चाकू जो है वो 2-3 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखना है, जो इस तरीके से ये दांत वाला जो चाकू होता है उसको टोमेटो काटने के लिए इस्तेमाल करना है। यदि आपको आधा टमाटर दिया जाए तो डायरेक्ट ही उसको ऐसे रखना है। और अब ये ध्यान रखना है कि पूरा अलग नहीं कर देना है, बिखर जाएगा तो फिर ये जैसे मेरा बाहर निकला ऐसा होने लगेगा। बिखेरना नहीं है उसको, जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक करने की कोशिश करना। थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। भाई ये नाखून जो है अंदर की तरफ क्यों रखें कि आपका हाथ जो है वो नहीं कट जाए। वहाँ पे अपना सेफ्टी भी रखना है। हमारे पास भी आते हैं कैंडिडेट सीखने के लिए, पहले दिन ही हाथ कटवा लिया, उसके बाद काम नहीं कर पाते। घर पे भी आप काम करेंगे, पहले दिन ही हाथ कटवा लिया, काम सीख नहीं पाएंगे। ये बचा है, ये जो हिस्सा है इसको आप निकाल सकते हैं। इसको पहले भी निकाल सकते हैं। इसको पहले निकालने के लिए ये यहाँ से अलग कर सकते हैं इसको।
गया टोमेटो तैयार। अब इसको भी आपके पास ट्रे है, कुछ बर्तन है, उसमें निकाल लीजिए। इसमें एक काम हमने नहीं किया था, हल्दी एक्चुअली क्या होता है कि जो शादी ब्याह में, पार्टी में, होटल वाले वो लोग इसमें फूड कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप हल्दी डाल सकते हैं थोड़ा सा, भी नहीं डालते हैं हम, डायरेक्ट उसी में हल्दी डाल देंगे। यहाँ देख लीजिए मटर जो है वो अपना तैयार हो चुका है। ये मटर उबल चुका है तो इसको हटा देते हैं। अब कढ़ाई में एक चीज़ का ध्यान रखना है, चम्मच जो है वो पूरा सूखा होना चाहिए। यदि आपके पास साफ कपड़ा है वहाँ पे उसको पोंछ लीजिए। दूसरी चीज़, बर्तन भी जो है वो पूरा साफ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, कि वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए गीला बर्तन आपको दे सकते हैं। गीले बर्तन में यदि तेल डाल दिया तो क्या होगा। अब आपको तेल कितना मिलेगा वो भी आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपको बिल्कुल 5 ग्राम तेल मिलता है। 5 ग्राम कितना साफ, ये 5 ग्राम कि इसमें आपको दाल बनानी है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा 10 ग्राम कर देता हूँ इसको। ये तेल यहाँ डाल लिया है हमने, इसको रख दीजिए कि पूरा निकल जाए। ज़्यादा तेल डालने का मतलब है कि आप टेस्ट बनाने के चक्कर में ज़्यादा तेल यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। तेल जैसे ही आपका आ जाता है, यानी कि गर्म हो रहा है, अभी गर्म होने में आ जाता है, तो खड़े मसाले डाल देने हैं उसमें। काली मिर्च जो है ये देखिए, इधर दिखा दो। ये आपको खड़े मसाले, इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें काली मिर्च भी है, बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, और बहुत सारे प्रकार के मसाले पूछे जाते हैं। तो कितना सा डालना है, इसमें ये ले लेता हूँ कि आपको पूछ लिया कि भाई कौन सा मसाला ऐसा है कि जो सब्जी का इंग्रेडिएंट तो है लेकिन खाने से पहले उसको निकाल देंगे, तो वो कौन सा है, वो तेज पत्ता है। तो ये आपने यहाँ पे खड़े मसाले इसमें डाल दिए। तब तक हम काजू जो है उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए काजू का पेस्ट बनाने के लिए आपको जो जुगाड़ जो है वहाँ पे, वो आपके पास जो यदि कटोरी है तो आप उसमें डाल सकते हैं। पानी निकाल दीजिए और इसको तोड़ना है। थोड़ी देर भीग गया है तो ये आपका आसानी से टूट जाए। और बिना भिगोए तोड़ेंगे तो ये उछल के बाहर निकलेगा। आप ये कहेंगे कि मैं इसमें मसाला कूटने वाला जो है उसमें इसको कूट लूँ। ये देखिए आप काजू का पेस्ट अपना तैयार हो चुका है। आप थोड़ा सा जीरा इसमें डाल सकते हैं। ये जो है ये हमारे मसाले यहाँ पे खड़े मसाले बिल्कुल गर्म हो गए हैं, तो जीरा वहाँ पर रहेगा आपके पास। जो देखिए जो चीज़ें हैं वो आपको यूज़ करनी है, ऑप्टिमल यूज़ करना है उसका। तो ये पूरी तरीके से तैयार है। इसमें लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है, थोड़ा सा इसको लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ा जला दीजिए। प्याज है वो डाल देते हैं। प्याज ये ब्राउन होने तक इसको चलाना है। नॉन स्टिक होगा तो ध्यान रखना है कि लकड़ी का होगा चम्मच। हिला दिया। हाँ, ये आपको क्या होता है कि तेल वहाँ कम मिलता है तो थोड़ा सा हिलाने का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़
टोमेटो तैयार रखना है। टोमेटो को जल्दी डाल देना है, उससे क्या होगा कि जो टमाटर का जो पानी होगा वो आपका मसाला जलने नहीं देगा। तो ये यहाँ पे टमाटर हम डाल देते हैं और इसको कढ़ाई का विशेष ध्यान रखना है, यदि उसके ग्रिप ना हो तो पकड़ना कैसे है, कपड़े से पकड़ना है, और ग्रिप है तो कपड़े की ज़रूरत नहीं है। उसको थोड़ा हिलाएंगे कि ये हमारा टोमेटो पानी छोड़ दे। टोमेटो पानी छोड़ देता है हिलाना है, हिलाएंगे नहीं तो जल जाएगा क्योंकि तेल आपके पास कम है। अब पनीर हमारा तैयार है। इस पनीर का जो पानी है वो निकाल दें, पानी निकाल दें। हालांकि ये हमारा नॉन स्टिक नहीं है, इसलिए आप लोहे का या स्टील का यूज़ कर सकते हैं। पनीर तैयार है। पनीर को आप फ्राई भी कर सकते हैं, जो आप देखते हैं पार्टीज वगैरह में, शादी में, वो जो पनीर को फ्राई करते हैं। आपको कम तेल में, हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि कम तेल में कैसे बनाना है। तो पनीर डायरेक्ट हम ले रहे हैं इसमें। मटर जो है वो हमारा तैयार है, तो इसका भी पानी निकाल देते हैं। इसको भी पानी निकाल लो इसका। और अब मसाले जो हमारे हैं उसको देखिए, कटोरी में थोड़ा पानी ले लेना है और इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, ये आपको अपना टेस्ट के अनुसार जितना आपका सामान है उसके अनुसार, जो अब हमने लिया है उसमें इतना पर्याप्त, रख दो इसको, रख दो। मिर्ची पर्याप्त है। और जो जिस तरतीब से देखिए रखा हुआ है उसको, उस आइटम को उसी तरतीब से आपको रखना है। नमक आप कम रख सकते हैं, पहले यदि ज़रूरत हो तो बाद में और डाल लिया जाए। हल्दी जितना हमारे पास सामान है बनाने के लिए उसके अनुसार पर्याप्त हल्दी है। वापस इसको बंद करना है इनको, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ये जल के चिपक नहीं जाए। चल रहा है, देखिए मसाला जो है तेल छोड़ना शुरू कर दिया इसमें। तो अब थोड़ा सा मिला लेना है इसको। और ये यहाँ पे पानी और डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बर्तन जो है वो जितना हमारे पास बनाना है पनीर, सब्जी जो बन रही है उसके साइज के अकॉर्डिंग बर्तन बड़ा है तो थोड़ा सा पानी। टमाटर का देखिए, यदि आप बड़े पीस काटेंगे तो वो क्या होगा कि अलग तैरते हुए नजर आए। जितना बारीक करेंगे वो इसमें इतना घुल जाएगा। और आप देखते हैं शादी पार्टी में कि टमाटर आपको नज़र नहीं आता, उसका रीज़न क्या होता है कि वो लोग उसको बिल्कुल ग्राइंड करके पीस के डालते हैं। अब बचा है हमारा ये काजू का पेस्ट, इसको थोड़ा सा पानी मिला के
इसको भी इसमें अभी डाल सकते हैं, या मसाला पकने का इंतज़ार करके डाल सकते हैं। ये हम अभी डाल देते हैं इसमें। अब मसाला पकाना है। गैस का विशेष ध्यान रखना है। आँच भट्टी पे यदि आप बनाएं तो भट्टी में क्या होता है कि आँच बहुत तेज़ आती है, तो भट्टी में जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। कई बार कैंडिडेट्स मसाला जल गया, सब्जी जल गई, उस वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वो ध्यान रखना है। थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब मसाले का ये ध्यान रखना है कि मसाला जैसे ही आपका तेल छोड़ने लगता है, इसका मतलब मसाला पक गया। या ये देख सकते हैं कि इसमें जो फोम बनेगा, यानी कि झाग जो बनेंगे वो सिमट जाएं, इसका मतलब। या जो किनारे हैं उस पर देखें कि तेल जो है, किनारे पे तेल नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपका मसाला रेडी है। अब सफल मटर यदि अपने पास होता है, या जिसको कहें कि फ्रोज़न मटर, तो वो डायरेक्ट इस स्थिति में होता है। उसको आप यहाँ पे फ्रोज़न मटर को यहाँ डाल देंगे। और उबाला है तो उबाल के डाल देंगे। उबाल के थोड़ा सा इसको और हिला लीजिए। मटर ऑलरेडी पका हुआ है। जब आपको दाल भी बनानी है तो मसाला ये इसी तरीके से तैयार किया और उसके बाद उबला हुआ दाल उसमें डाल दिया। ये जैसे देखिए हमने फैला के रखा है, ये फैला के नहीं रखना है, उसको बिल्कुल बंद करके रखना है। डस्टबिन का ध्यान रखना है। बन जाए उसके बाद कैसे उसको गार्निश करना है वो भी आपको बता देंगे। अब ये रेडी है तो इसमें पनीर के जो क्यूब्स हैं वो हम डाल देंगे। डाल के थोड़ा सा इसको हिला दीजिए। लोग इसमें ऐसा भी करते हैं कि मसाला डालते हैं, उसी टाइम पर पनीर डाल देते हैं। उसका रीज़न ये है कि पनीर जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर ले उसको मसाले को, तो वो यहाँ भी कर लेगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये कर लिया। थोड़ा पानी इसमें हम ग्रेवी यदि हमें बनाना है तो थोड़ा पानी और डाल लेंगे और ग्रेवी हो जाए अच्छा। और इसको थोड़ा हिलाते रहिए, ये ऊपर चिपके नहीं। अब थोड़ा सा बस एक पानी उबल जाए, इसमें अपना मात्र 2 मिनट का काम और है। 2 मिनट में अपना ये रेडी हो जाए।
और यदि ये देखिए आपको यहाँ पे ग्रेवी नहीं करनी है तो आप पानी कम रख सकते हैं, ग्रेवी करना है पानी बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट मोमेंट तक आपको बताऊंगा कि अधिकारी साहब को टेस्ट करने के लिए आपको कैसे प्रोड्यूस करना है वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। कि ऐसा नहीं बना दिया आपने कि बना जो आप लोग बनाते हैं वो, अब ये तो देखिए आपको इतने में ये इतना सामान 2 लोगों को दे दिया जाएगा या 3 को दे दिया जाएगा, तो जितना कम होगा उतना उसके अकॉर्डिंग आपको मसाले जो है वो कम रखने हैं। अब अधिकारी साहब के सामने कैसे पेश करना है उसको बने हुए को, वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए गरम मसाला है आपके पास में तो थोड़ा सा आप टेस्ट के लिए लास्ट मोमेंट में डाल सकते हैं, थोड़ा लेना है, ज़्यादा गरम नहीं कर देना इसको, ज़्यादा तीखा हो गया तो परेशानी हो जाएगी। ये खिला दिया, ये रेडी है, इसको बंद कर दीजिए। बंद करके ये हरा धनिया है आपके पास में बारीक कटा हुआ, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये आपका मटर पनीर तैयार है। अब बात आती है कि आपको बोर्ड बैठा हुआ है, बोर्ड के सामने भी आपके पास बोर्ड जो वहाँ पर जो स्टाफ है वो आता है, हाँ जी आपको बन गया, क्या बनाया, मटर पनीर बन गया, कि वहाँ साहब बैठे हुए हैं उनके सामने लेकर जाना है। तो साहब के सामने लेकर जाना है उसका आपको तरतीब बता देगा। ये छोटा कटोरी एक और दे दो, ये कटोरी एक दे दो छोटी। अब ये देखिए, ये आप इसमें से थोड़ा सा अब मिला लेंगे, मिला के यहाँ ध्यान रखना है कि बड़ी इलायची वगैरह जो है उसको साइड में कर देना, क्योंकि वो यदि खाने में आ गई, ये रख लिया। यदि वहाँ पर नेपकिन पेपर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्लेट जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, तो साफ कर लेते हैं अपन। ये हटा दिया, इसको भी थोड़ा साफ कर लेते हैं। प्लेट ऐसा नहीं होगी गंदा, साफ होना चाहिए पूरी तरीके से। अब ये आपने लिया और आप लेके जा रहे हैं अधिकारी साहब के सामने, तो ये चम्मच भी जो है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या है कि दाहिने हाथ से काम करते हैं। अब आप दाहिने हाथ से काम करते हैं, आपने यदि इसको इस तरीके से रख दिया तो अधिकारी साहब को क्या करना होगा कि उनके सामने जब आएगी तब ये ऐसे पहुंचेगी, तो उनको पूरा इसको कवर करते हुए चम्मच उठानी होगी। और यदि आप चम्मच को इस पोजीशन में रखते हैं, चम्मच इसके अंदर नहीं डालना है, इस पोजीशन में रखते हैं, ये लेकर जाना है। हालांकि जो हमारे होटल वाले होते हैं उनका ले जाने का तरीका ये होता है वेटर का। आप वेटर नहीं है, आप कुक हैं, वाटर कैरियर हैं, कुक हैं, आप इस तरीके से आप लेकर जाइए, बिल्कुल जाना है। आप ट्रेंड सोल्जर नहीं है, बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल खड़े हो जाइए और अधिकारी साहब के सामने इस तरीके से रख दीजिए। वो कहेंगे कि ठीक है रख दो, रख दिया आपने, आपका काम। अब काम हो गया, उसके बाद देखिए टेबल जो है वो क्लीन करना है, तो वो भी ध्यान रखना है कि टेबल आपका गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बाद दूसरा कोई कैंडिडेट आएगा तो उसको आप टेबल गंदा छोड़ देंगे, वो भी उसमें भी आपके मार्क्स कटेंगे। अब मटर पनीर एसएसबी ट्रेड्समैन के लिए हम बात करते हैं तो 10 नंबर का है। यदि ये आपने काम कर दिया, आपको 10 में से 10 आपके पक्के हैं। आपको चिकन भी बताएंगे, मटन भी बताएंगे, फिश भी बताएंगे, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। ट्रेड के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जय हिंद।